सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, एक कोन है, इसमें दो सरफेस एरिया, एक ये ब्लू वाला राइट जिसके ऊपर ये फेस बना हुआ है, दैट इज़ अ कर्व सरफेस एरिया, बर्थडे पार्टी में पहनते हैं ना कोन वाली कैप। और ये ब्लैक वाला क्या है, ये इज़ अ ओपन एरिया, मीन्स जिसको आप सिर में घुसाते हैं, यहाँ के अंदर इसके अंदर सिर घुस जाता है राइट, ये कैप होती है। तो एक आपके पास एक कोन बना है, आपके पास है विच इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कोन। अब इसमें हमने क्या बताया आपको, कर्व सरफेस एरिया, या हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, बहुत बार ये वर्ड आएगा। और बॉटम में ब्लैक वाला क्या हुआ, तो ब्लू वाला इज अ कर्व सरफेस, वेयर इज अ ब्लैक वन इज कॉल्ड द प्लेन सरफेस एरिया, बिकॉज ये जो सरफेस है, मान लो ये सॉलिड होता तो ये ब्लैक वाला क्या होता, उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस एरिया। सो कोन के अंदर हमारे दो तरह के सरफेस होते हैं, एक होते हैं कर्व, और जो बॉटम वाला है सर्कल जो बन रहा है दैट इज़ अ प्लेन सरफेस एरिया, या उसको PSA बोलते हैं। इसके साथ कंबाइन करते हैं हम, यदि आपके पास एक ये क्या है, हेमी स्फीयर राइट, हेमी मीन्स आधा, इसमें भी दो पार्ट हैं, दिस कर्व सरफेस एरिया इज द ब्लू वन, एंड जो ऊपर जो सर्कल बन रहा है दैट इज़ द प्लेन सरफेस एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन मीन्स कैसे कर सकते हैं, हमने कोन को ऊपर रखा, हेमी स्फीयर को नीचे रखा, और इन दोनों को एक फेविकॉल लगाई, चिपका दिया। दैट मीन्स अब मेरा ये ब्लैक जो है, दोनों के दोनों एरिया में फेविकॉल लगाई, और ये जब हमने चिपकाया है, सो वी हैव अ समथिंग दिस शेप। ये शेप क्या है, इसके अंदर प्लेन सरफेस एरिया देखो दोनों गायब हो गए, क्योंकि ये फेविकॉल आगे चिपक गया, अंदर आ गए। तो अब हमारे पास बचा क्या, बाहर से आप देखोगे तो यू ओनली हैव इस कर्व सरफेस एरिया दैट इज़ ब्लू इन कलर्स, या CSA। सो नाउ वी हैव अ न्यू शेप, उसका हमको एरिया पता लगाना है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यदि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यही होता है, एक कोन होता है, एक हेमीस्फीयर होता है, और इन दोनों के आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, वो आपको आता ही है फॉर्मूला। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं उनके यदि मेरे एरिया, सरफेस एरिया बोलूँ या टोटल सरफेस एरिया बोलूँ या कर्व सरफेस एरिया बोलूँ या वॉल्यूम बोलूँ, वो आपको सब आता है। और सेम वे में जो अनदर सॉलिड है या हॉलो है, उसके भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का फार्मूला आपको आता है। दैट मीन्स इन दोनों के फार्मूलाज को, वॉल्यूम को बाद में बात करेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग, जो कंबाइंड शेप बनी है, या इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप वी कैन फाइंड आउट। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दीज सॉलिड्स। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्या होगा आपको और क्लियर होगा। यदि वो पूछता है बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो उसको हम TSA से भी लिख देते हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। SA इज़ द सरफेस एरिया, T मीन्स टोटल सरफेस एरिया, जैसे यहाँ C लिखा इज़ द कर्व, P मीन्स प्लेन सरफेस एरिया। क्लियर? सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल सरफेस ऑफ द न्यू सॉलिड, ये जो न्यू सॉलिड बना, इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर इज़ द टोटल सरफेस एरिया। तो यदि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वो कर्व सरफेस एरिया की बात ही नहीं बोल रहे, दोनों कर्व ही है, तो हम उसको कर्व वर्ड ना यूज़ करके वी आर सिंपली सेइंग द टोटल सरफेस एरिया विच इज़ द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ शेप मतलब ये होता है कि जैसे ये एक वैक्स है, वैक्स मीन्स मोम है राइट, जिससे आपकी कैंडल्स बनी होती हैं। इस वैक्स को यू कैन मेल्ट इट, एंड इफ़ यू मेल्ट एंड यू पुट इट इन अ मोल्ड, तो आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो, ऐसी बना सकते हो, ऐसी बना सकते हो, बेसिकली या तीन ऐसी बना सकते हो। एंड यू आर यूजिंग मोल्ड, मोल्ड मीन्स खांचा, ये जो आपने देखे हैं पीछे देखे ना शेप्स, तो ये ऐसी होती हैं, इसके अंदर मेल्ट करके आप डालोगे और इसको आप यू कैन ओपन इट, जब ये मेल्ट जो वैक्स है सॉलिडिफाइड हो जाएगी, तो इसको ओपन करोगे तो आपको कैंडल्स मिल जाएंगी। तो आपने एक सिंगल कैंडल से अपने 3 कैंडल्स बना ली, बट इन सब चीज़ों में आपने सिर्फ शेप चेंज कर रहे हो, क्या और भी कुछ चेंज हो रहा है, या कौन सी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट इज वॉल्यूम। जो भी इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग, वैक्स तो वैक्स ही रही, उसकी बेशक शेप चेंज हो गई, दैट मीन्स वैक्स की प्रॉपर्टी जो है वैक्स की प्रॉपर्टी रही। और जब हम वैक्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि मीन्स जब हमने उसको गर्म करके ठंडा किया
तो अल्टीमेटली मैं इस डॉग को देखूं, वो वैक्स को देखूं, या मैं ये हॉर्स वाली जो कैंडल शेप बनी है इसको देखूं, या जो पहली हमारी इनिशियल कैंडल थी उसको देखूं, ये हैं तो सारी वैक्स। दैट मीन्स इनकी जो डेंसिटी है वो सेम है। और डेंसिटी क्या होता है, हमको फार्मूला मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा था, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स मैंने 1 kg से, मास क्या होता है kg में, मैंने 1 kg कैंडल ली, उसको मेल्ट किया, तो उसका 1 kg का जो वॉल्यूम होगा वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। दैट मीन्स यदि मेरा मास फिक्स है तो मेरा वॉल्यूम फिक्स है, या हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं उसकी डेंसिटी फिक्स है। डेंसिटी फिक्स मीन्स हम बोलते हैं ना हर चीज़ की एक डेंसिटी फिक्स होती है। जैसे लकड़ी की डेंसिटी एक होती है, वो पानी पे तैरेगी, पानी से हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम है। एग्जैक्टली सेम वे में वैक्स की डेंसिटी फिक्स है, क्योंकि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। जब हम बोलेंगे आयरन, तो आयरन की डेंसिटी आपकी फिक्स है, इज़ ऑलवेज फिक्स। तो डेंसिटी हमेशा फिक्स क्यों होगी, क्योंकि यदि मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनिशियल मास था वैक्स का, सपोज 1 kg आपने वैक्स ली, उसको मेल्ट किया, तो उससे आपने बेशक 2 कैंडल बना दी, पर दोनों का वेट, टोटल वेट क्या होगा, सेम होगा, मास इज सेम, उतने ही kg के में। मान लो सपोज ये ½ kg का बना, ये ½ kg का बना, टोटल इज़ 1 kg। देन इफ मास इज सेम और हमने कहा डेंसिटी सेम है, दैट मीन्स वॉल्यूम इज सेम। दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, या हम बोले इनिशियल मास इज इक्वल टू द फाइनल मास। तो जब भी आप कोई चीज़ कन्वर्जन करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स। बट इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट एरिया, तो आप क्या होगे, घबरा जाओगे। एरिया के बारे में पूछ लिया, अब क्या करूं, कुछ नहीं, इट कुड बी सेम और इट कुड बी डिफरेंट। दो ही चीज़ होंगी, या तो एरिया ज़्यादा हो सकता है या एरिया कम हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर मेकिंग। यदि मैं इसी मोमबत्ती से, इसी वैक्स से पिघला के एक बहुत बड़ी डिस्क बना देता, पतली सी डिस्क बनाता, तो उसका क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता, उसका वॉल्यूम सेम रहता, उसका मास भी फिक्स रहता, पर एरिया डिफरेंट हो जाता। अब मैं इसका यदि सरफेस एरिया, मतलब इसका एरिया, यदि पूरा एरिया सरफेस एरिया निकालें, तो इसका सरफेस एरिया तो बस क्या हुआ, ये सिलेंड्रिकल पार्ट, बॉटम के सर्कल, टॉप सर्कल। वेरेज यदि मैं डिस्क बनाता, बहुत बड़ी डिस्क, पीट के उसको जब मेल्ट करके इतना पतली डिस्क बना देता, उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता था, या एरिया सेम हो सकता था, या बहुत कम भी हो सकता था, राइट। तो एरिया डिपेंड्स कि व्हाट वी आर मेकिंग। जैसे आप, हमने पढ़ा था फिजिक्स में कि गोल्ड का आपके पास जरा सा 1 ग्राम गोल्ड है, राइट, आप, या 10 ग्राम गोल्ड है, आप उसको पीट के जो है ना उसकी 1 किलोमीटर तक की या 4 किलोमीटर लेंथ तक के वायर बना सकते हो। दैट मीन्स यू हैव इंक्रीज द एरिया, इनडायरेक्टली द लेंथ ऑफ द वायर इज सो लॉन्ग। जरा सा था आपके पास गोल्ड, मास पर उसको टोटल करके देखोगे तो मास सेम ही होगा, उसका वॉल्यूम सेम ही होगा, पर एरिया बढ़ गया। तो एरिया चीज़ जो होती है नॉट कांस्टेंट है, बट मास और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। तो ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वॉल्यूम याद रखना है हमेशा, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग वन सॉलिड फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसी के ऊपर हमारे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसके ना सॉल्व करने का एक और आसान तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि फ्रस्टम ऑफ कोन जब भी हम बोलेंगे तो ज़्यादातर केस में, पिछले वाले केस में तो हमें बहुत सारी डायमेंशन दे दी थी, या ऐसे करके जब दिया जाता है कि फ्रस्टम ऑफ कोन जब बोलेंगे उसका एक रेडियस R1 है, मीन्स ये बड़ा वाला रेडियस R1 है, छोटा रेडियस R2 है, हाइट बोलेंगे मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेके हाइट है, L बोलेंगे तो हम बोलेंगे उस फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है वो ये L है, ये वाली L की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एक फिगर दी हुई है जिसमें बॉटम रेडियस है, टॉप रेडियस है, और हाइट दी हो और स्लैंट हाइट L है, और L और H और R1 R2 के बीच में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा ये आपको याद रखना है। क्या होगा वो, स्क्वायर रूट ऑफ H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये कैसे याद रखोगे, ये ऐसे याद रख सकते हो, यदि मैं एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये एक ट्राइंगल बना, ये राइट साइड में, जिसकी एक साइड रेड है बाकी ये साइड, तो हाइट तो H है, ये L है, तो ये कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक कितनी R1, और ये R2 है, तो मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक R2, तो मीन्स मैं R1 में से R2 करूँगा तो यही आ गया। तो एक ट्राइंगल जिसमें ये साइड है R1 प्लस R2, हाइट H है, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल गया, L स्क्वायर इज इक्वल टू H² प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और खाली L बोलूँगा तो अंडर रूट स्क्वायर हो गया। सो अंडर रूट H² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो फ्रस्टम ऑफ कोन
यदि ये शेप दी हो कि ये R1 है, ये R2 है, ये H है और ये L है, और L नहीं भी दिया है तो L आपको मालूम है, तब आप डायरेक्टली ना फॉर्मूले से डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि इसका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। फार्मूला क्या हो रहा है याद रखने का, 1/3 पाई आर एच मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, वेयर R1 एंड R2 आर दिस इस फ्रस्टम की रेडियस। याद कैसे रखोगे, L तो मैंने बता ही दिया याद रखने का तरीका। फॉर्मूला कैसे रख दो कोन का फॉर्मूला हमेशा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसकी हाइट h है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर। इस केस में बस पाई भी है, h भी है, 1/3 भी है, बस r की जगह क्या आपको याद रखना है, बिकॉज देयर आर टू रेडियस, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसे याद रखो, प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। याद हो गया फॉर्मूला। एग्जैक्टली सेम वे में द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखा था कि बड़े कोन में से छोटे को माइनस करो फिर आ रहा है, पर यहाँ बिना कुछ किए बस सिर्फ R1 R2 और H मालूम है और यह L मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हो, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। आप बोलोगे उसमें कि माइनस कर रहे थे, माइनस नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक ही कोन की बात कर रहे हैं और ये L हम इतनी बात कर रहे हैं, इस जगह से यहाँ तक। कोन के L की बात नहीं करें सिलेंडर हेड, वो तो यहाँ तक आता, काफ़ी लंबा होता, तो दिस इज़ अ स्मॉल L। आज जब हम फ्रस्टम के L की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, हमेशा याद रखना। तो फार्मूला क्या होता है, कोन का सरफेस है पाई आर एल, क्योंकि इसमें दो रेडियस हैं, इसमें पाई आर एल प्लस वाई आर एल, ऐसे याद रख लो। एक तरीके से जब फ्रस्टम बन रहा है तो एक तरह से दो कोन बन रहा है, जिसका एक का रेडियस R1 है, एक का R2 है, और ये जो L है वो L है दोनों के सब्ट्रैक्शन का वाला L है, ये दैट इज़ दैट L। क्लियर। देन द टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये सर्कल प्लस ये सर्कल, उनको भी ऐड कर लो, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 है, तो इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि आपको ये याद है, और ये कैसे याद है, पाई आर एल, बस L ये वाला L है, याद रखा, एंड ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यदि आपको ये समझ में आ गए तीनों फार्मूला फ्रस्टम ऑफ कोन के, कि वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के, इन फार्मूला को यूज़ करके आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो।